कथा से पूर्व हनुमान जी की तरफ में आगे लगाएंगे। जयकारे वीरभद्रंगे। हरे हरे वचन कर्म मन मोर कति भजन करो जिन्हें जिनके हृदय कमल मोह करो सदा श्री राम जय जय राम 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 जय हनुमंत विपद प्रभु सोई जय हनुमंत विपद प्रभु सोई जब तव सुमिरन भजन न होई जब तव सुमिरन तुम कृपाल जा पर अनुकूला तुम कृपाल जा पर अनुकूला ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला राजा राम जानकी रानी राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध रजधानी आनंद अवध अवध रजधानी श्री राम जय जय राम 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 हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम श्री राम जय जय राम 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 भवे सज रघुनाथ जस सुनहि जिन रे अरुनार तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसरा जस तुम्हारे मानस विमल हंसनी जिहा जासु मुक्ता हल गुण गण चुनहि राम बसोहिए तासु राम बसोहिए तासु कहि परस्पर नार बार बिलोचन पुलक तन सखी सब करब पुरार पुण्य पयो निधि भूप दो एहि विधि सकल मनोरथ करहि आनंद ओमग उर भरहि जेन पसिय स्वयंवर आए देख बांधु सब तिन सुख पाए कहत राम जसु बिसद बिसाला
निज निज भवन गए महिपाल। गए बीती कुछ दिन एहि भांति प्रमोदित पुरजन सकल बराती। मंगल मूल लगन दिन आवा हिम ऋतु अगन मास सुहावा। ग्रह तिथि नखत जोग बरबारो लगन शोध विधि कीन विचारो। पढ़े दीन नारद सन जोई गनि जनक के गन कन जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता कहि ज्योतिषिया आहि विधाता। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद संभारे हरहुनाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तेन धुरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहो विदेशन जाने सगन अनुकूल। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। उपस्थित आदरणीय श्रीवृंद, मानस के अंतर्गत भगवान राम और माँ भगवती सीता जी का प्रश्न श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर घड़ी है, नक्षत्र है, आनंद में सभी सराबोर हो रहे हैं। और आज महाराज दशरथ की शोभा को देख करके जैसे ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित थे, आज फिर वो आश्चर्य से देख रहे हैं। वहां लिखा भी है कि भूप भवन किमी जाय बखाना। भूप भवन किमी जाय बखाना। विश्व विमोहन रचहु बिहाना। रिपुरण सुत सुरस सुर गावत। सीता अनुज सहित प्रभु आवत। रिपुरन जीते सुजस सुर गावत। सीता अनुज सहित प्रभु आवत। सुनी शुभ कथा लोग अनुरागे। मग गही गली सवारन लागे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी। रामपुरी मंगल में पावनी। रामपुरी मंगल में पावनी। बहुत ही कथा का जो अनुराग है, इस सारे की सारी चौपाइयों को जो व्यक्ति हृदयंगम करता है तो अपने मन में ही सब इसको गाता है।
और मन उन्मुक्त होकर के भगवान के चरणों में, जिस प्रकार से भगवान के चरण क्या कहे गए हैं, कमल कहे गए हैं, और इन कमल के ऊपर जब मन भंवरा बन करके इसके आसपास रहता है तो वास्तव में अनुराग पैदा कर लेता है। यही अनुरागित होकर के आज सबों के सब जितने भी इस विवाह में आगंतुक थे, सभी सम देवता भी और ब्रह्मा जी भी विस्मित हो रहे हैं। ऐसी सुंदर घड़ी में जब ब्रह्मा जी ने देखा, कही परस्पर नार बार बिलोचन पुलक तन सखी सब करब पुरार पुण्य पयोनिधि भूप दो। नेत्रों में प्रेमाशु भर रहे हैं, तन पुलकाय हो रहा है, स्त्रियां आपस में बात कर रही है कि राजा तो पुण्य की राशि है और भगवान शंकर सब मनोरथ पूरा करेंगे। भगवान शंकर जी कौन है? आशुतोष तुम अवडर दानी आर धारण वेद दिशानी। भगवान शंकर जी से बिना पत्रिका में बाबा कहते हैं कि कसना दीन पर द्रहो उमावर दारुण विपत हरण करुणाकर वेद पुराण कहत उदार हर पर हमारी बार क्यों आशुतोष तुम अवडर दानी, आशुतोष तुम अवडर दानी आर धरण दीन जन जाने। हे देवादिदेव महादेव, आप आशुतोष हो, आप अवडर दानी हो। आपकी उपासना भक्ति इतनी सरल है, इतनी सरल है कि बाबा वेद शास्त्र सभी कहते हैं कि आप थोड़े से ही जलाभिषेक से रीझ जाते हो, मनवांछित फल की प्राप्ति देते हो। हे बाबा विश्वनाथ, हे बाबा नीलकंठ, कसना दीन पर द्रव उमावर दारुण उपत हरण करना कर। प्रभु, जो गहन भारी विपत्ति होती है देवादिदेव महादेव, उस विपत्तियों का हरण केवल मात्र आपका ही पास है। जे तप करे कुमारी तुम्हारी भावई मेट सकहि त्रिपुरारी। देखिए भाई, दो प्रकार की जो है ना विपत्तियों का आगमन होता है। एक होता है नित्य किसी प्रकार से हमने कोई पाप हो गया, अनिष्ट हो गया किसी के प्रति, तो उसका क्लेश हमने भुगतना पड़ेगा। इसमें कोई किसी प्रकार का एन के प्राकेर नहीं है। यदि जो हम जानबूझकर कोई किसी प्रकार से अनिष्ट करते हैं तो दुख की घड़ी किसी न किसी दैहिक दैविक भौतिक रूप में हमारे सामने अवश्य आएगी। उसमें क्या होता है, उसमें भगवान का नित्य रूप से पश्चाताप करते हुए, भजन करते हुए प्रभु अपने इष्ट के सामने तीर्थ यात्रा करते हुए, तो उसमें क्या होगा कि रोज के प्रति जो आपके कर्म है, भक्ति है, उपासना है, कहीं जा करके यानी कि कब प्रभु पता नहीं कृपा कर दे। लेकिन एक होती है प्रारब्ध की विपत्ति, और प्रारब्ध की विपत्तियों का जो निवारण है वो भगवान शंकर जी के पास है। इसलिए कहा कि जे तप करे कुमारी तुम्हारी भावई मेट सके तुपरारी। एक नित्य रूप से अनिष्ट होते हुए जो दुख घड़ी आती है वो, और एक जो होती है यानी कि भगवान का श्रवण करो, भगवान राम जी की कथा सुनो, हनुमान चालीसा बोलो। भाई कोई ना कोई किसी प्रकार से यकायक हमारे सामने कोई दुख आया है, उस दुख में क्या करे, प्रभु के सामने कहे कि प्रभु तेरा इतना व्रत, तेरा इस प्रकार से, तो भगवान उसको क्या करते, कुछ सरल बना देते हैं घड़ी को। लेकिन जो प्रारब्ध की है, प्रारब्ध की जो घड़ी और वो भी भारी विपत्ति, उस भारी विपत्तियों का जो निवारण है वो भगवान शंकर जी के पास में है, और वो भी नीलकंठ बन करके जो बैठे हैं। कहते हैं बाबा ने कहा है कि कसना दीन पर द्रव उमावर दारुण विपत। एक विपत्ति होती है साधारण और एक विपत्ति होती है दारुण। दारुण विपत्तियों का हरण केवल मात्र भगवान शंकर जी दूर कर सकते हैं, और भगवान शंकर जी को रिझा करके प्रारब्ध के माध्यम से जो दुख है
भगवान शंकर उस घड़ी को देते तो जरूर है, लेकिन क्या करेंगे, समय की अवधि को बदल देंगे, भारी पत्ती है उसको हल्का कर देंगे, जो आसानी परिस्थिति है उसको सहनदार बना देंगे। ये भगवान शंकर जी करते हैं ऐसा। वरना तो सती माता ने जो कृत्य किया था, और सती माता का कृत्य करने के उपरांत भी भगवान शंकर जी ने अपने वामांग का आसन जो था वो हटा दिया था, सामने रखवा दिया। और वही हुआ कि जो उन्होंने जो इस प्रकार से किया था, तो उसके पश्चाताप के लिए क्या किया, कितना भारी तप किया, कितना भारी तप किया। और भगवान शंकर जी कर लीजिए, तो भगवान सभी के सभी जो सारा निवास है जनकपुर वासी है, वो ये कहते हैं तुम्हें वास्तव महाराज दशरथ तो वास्तव पुण्य है, बहुत बड़े पुण्य है। इतने पुण्य कार्य, इतने पुण्य उन्होंने किए हैं कि भगवान शंकर जिन पर प्रसन्न हो रहे हैं, और प्रसन्न होते हुए उनके पर हर प्रकार से अपनी कृपा बिखेर रहे हैं। जिस समय धनुर्भग यज्ञ हो रहा है, वहां पर सभी जो ज्ञानी विज्ञानी तत्व ज्ञानी है, जो ब्राह्मण समुदाय है, वो यही तो कह रहा है कि भाई जिम चाहे कुशल अकारण कोई, सब संपदा चाहे सिद्रोही। भगवान शंकर जी से द्रोह करके धन दौलत वैभव कभी प्राप्त नहीं कर सकता। जिम चाहे कुशल अकारण कोई, सब संपदा चाहे सिद्रोही। भगवान शंकर जी तो धन धान्य वैभव संपदा इन्हीं के माध्यम से मिलती है। और राम जी के लिए क्या कह दिया, भगवान श्री राम जी का जो आप श्रवण करते हो उसके माध्यम से क्या कह दिया, हरिपद विमुख परम गति चाहा, यह लालच सुनहु नर नाहा। भगवान श्री राम जी का चरण में प्रीति नहीं की, भगवान श्री राम जी के कभी नाम रूप गुण को ध्यान नहीं लगाया, और क्या चाहते हो, मुक्त होना चाहते हो, हरिपद विमुख परम गति चाहा। मनवांचित फल की प्राप्ति मुक्ति मिलती है भगवान श्री राम जी की कथा सुनने से। भगवान राम सगुण उपासक मोक्ष न ले ही, तिन कहो राम भक्ति निज ले ही। ये 84 लाख का जो जंजाल है उसको कौन काटता है, मेरे प्रभु राम काटते हैं। इसलिए कह दिया महाराज दशरथ को, हे पिताश्री सगुण उपासक मोक्ष न ले। वो तो क्या करते हैं, हर जन्म में मेरा ही नाम, मेरा ही रूप, मेरा ही गुण, मेरा ही धाम, इसी को गाते और इसको ही सुनते हैं। ये सगुण उपासक है वो। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिसने भगवान के गुणों को नहीं सुना, ये कान नहीं, ये सांप की बांबी है। और जिसने अपने इष्ट के रोज अपने इष्ट के दर्शन करने जो करता, इष्ट के दर्शन है, मंदिर में जाओ, अपने इष्ट के दर्शन करो, अपने घर में बनाए हुए मंदिर में धूप दीप नैवेद्य करो। उस घड़ी के लिए क्या कहते हैं, रोचन चातक जिन करी राखे, रहे दर्श जलधर अभिलाषे। अपने इष्ट के सुंदर मूर्ति के आगे धूप दीप नैवेद्य रोज करना, ये नेत्रों को सफल करना है, ये नेत्रों को सफल करना है। हमारी परंपरा है कि भाई जहां जहां हमारे ब्रह्म स्थान है, पुण्य स्थान है, उनके दर्शन करना। जहां जहां हमारे परमेश्वर ने अपने चरण रखे हैं, वहां पर वहां जा करके उसका सुकृत प्राप्त करना। तो इस तन से हमारे शास्त्र ने यही घोषणा की कि इस तन से अच्छा हो। तो कानों के लिए क्या बताया, कानों के लिए बताया भगवान के गुणों को सुनना, श्रवण भक्ति, नेत्रों से अपने इष्ट के दर्शन। तो आज जनक जी महाराज दशरथ के पुण्यों को गाया जा रहा है। दशरथ गुणगण बरनी न जाई, महाराज दशरथ के गुणों का तो बखान ही नहीं हो सकता। महाराज दशरथ ने जब गुरुदेव मांगने गए ना, तो गुरुदेव को कहने लगे सब कुछ ले लो, सुख से दे दो आप,
हमारे तो पूर्वजों ने रघुकुल की ये परंपरा है कि विप्र संत जो मांगे हम उनको, चाहे हमारे पूर्वज राजा हरिश्चंद्र क्यों ना हो, गुरुदेव पहले भी हमारे पूर्वजों से आप इस प्रकार से कर चुके हो, सबको दे सकता हूँ, लेकिन राम देत नहीं बना ही गोसाई, और आपको उससे रंग मत करो। मांगो मात अब ही देव तो ही, राम बिरस जन मारस मोही। केकई को कह लगे महाराज कि यदि से अगर तू कहे ना तो मैं अपने हाथ में तलवार लेकर के और शीश तेरे पैरों में डाल दूं, अभी दूं तो अभी दे दूं, लेकिन राम बिरह जन मारस मोही, राम को मुझसे अलग मत कर। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, एक जीवन रघुवीर विहीना। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजे रघुवीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। तो क्या कह लगे, सभी के सभी क्या कह रहे हैं कि भगवान शंकर इनके मनोरथ पूरे करें, कि एही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमग उमग उर भरही। जे नृपसिया संबर आए, देखि बंधु सब तिन सुख पाए। भगवान कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते थे लोक सुपासी। सबको आनंद देते हैं ना भगवान, और जब उसका हम नाम रूप गुण धाम कहेंगे सुनेंगे तो क्या होगा? आनंद ही होगा, अनुराग हो जाएगा। जैसे भौरा मकंद लेने के लिए लायक रहता है ना, वैसे ही भगवान के नाम रूप गुण को लगा करके मन आनंदित होता है, तन अनुरागित होता है। मन आनंदित और तन अनुरागित। तन अनुरागित में क्या होगा? कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, रुमावली खड़ी हो जाएगी, भगवान के नाम रूप गुण में उसका ध्यान लग जाएगा। तभी तो जनक जी महाराज कहते हैं, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा वर्वस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ये स्थिति हो जाती है जब भगवान के नाम रूप गुण धाम में। कई मेरे श्रोता ऐसे होते हैं, भगवान का कथा जब रसिक बन करके आंखों में आंसू आ जाते हैं, कई ऐसे सोता है, तो ये मन अनुरागित होता है। और भगवान ने तो सब कहा कि मेरी उस घड़ी को, जिस घड़ी में मैं व्यतीत हूँ, उस घड़ी में आनंदित होते हो, श्रोत क्या करते हैं मेरे भक्त? आनंदित होते हैं। और जो मैं व्यतीत होकर के, और व्यतीत कहाँ हुए भगवान? हे खगमृग हे मधुकर शैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। और व्यतीत कहाँ हुए भगवान? व्यतीत वहां हुए जो जनते हुवन बंधु बिछोहु, पिता वचन बनते नहीं ओहु। जो जनते हु मन बंधु बिछो, जो जनते हु मन बंधु बिछो, पिता वचन बनते नहीं ओहु। भगवान वहां पर व्यतीत हुए। यदि से अगर कोई मुझे से ये कह देता कि राम तुम अपने पिता के वचन को पूरा तो कर रहे हो, लेकिन एक बात और ध्यान रख लो, अपने भाई लक्ष्मण से योग की घड़ी को प्राप्त कर सकते हो, तो मैं अपने पिता के वचन को नहीं मानता। और वहां कह दिया, जो जनते हो तो भगवान के नाम रूप गुण धाम में
इतना आनंद है कि तन अनुरागित हो जाता है। भगवान कहते हैं कि मेरे गुणों को गाते गाते सुनते सुनते तेरे आंखों में आंसू आ जाए तो समझ ले मैं तेरे हृदय में रह रहा हूँ, तेरी उंगली पकड़ करके मैं तेरे साथ में हूँ। आज वही परिस्थिति हो रही है। सभी के सभी आज जितने भी थे स्त्रियां मनोरथ कर रही हैं कि भगवान शंकर महाराज दशरथ के ऊपर अपनी कृपा बसाए रखे। सभी यही मनोरथ करते हैं। अच्छा जो करेगा उसके लिए अच्छा ही तो निकलेगा, अच्छा जो करेगा उसके लिए अच्छा निकलेगा। और जो कोई किसी के लिए ठीक नहीं करता, हो सकता है डर वैसे उसके सामने हम ना बोले, लेकिन ये कहेंगे कि इसने अच्छा नहीं किया। अच्छा करने से अच्छा ही सभी कहलाएंगे, अच्छा कहेंगे। और यही सबके लिए आज सारा जितना भी जनकपुर के निवास है सबके सब ये कहते कि महाराज दशरथ भगवान शंकर तुम पर अपार कृपा करें। यही होता ना, जब आपके साथी आप अच्छा करते हो, अच्छा बोलते हो, अच्छा सबके लिए रास्ता बनाते हो तो सभी के सभी यही कहते हैं प्रभु आप पर कृपा करें, बहुत अच्छा है। यही कुछ मिलता है, अच्छाई का फल अच्छा ही मिलता है। और भगवान शंकर उस पर इसी प्रकार से प्रसन्न होते हैं। जिन पसिए स्वंबर आए, देख बंधु सब तिन सुख पाए। चारों भाइयों को देख करके जितने भी राजा आए हुए थे ना, जैसे वो सखिया जो थी, ये सखिया क्या कह रही है, भरत राम ही के अनुहारी, सहसा लखना सकही नर नारी। लखन शत्रुसु बन एक रूपा, नख सिकते सब अंग अनूपा। क्या बात है। अरे ये तो कौन गए हैं, ये राम जी तो आगे, फिर दोबारा राम जी आगे। अरे निमोढ़ी निमोढ़ा, ये राम नहीं है, ये उनके छोटे भाई भरत है। राम तो गुरुदेव के पास में थे ना, वहां पर थे। अरे बिल्कुल हो वो कदकाठी। अचानक से देख लो भरत जी को तो, अरे भरत कौन है, क्यों ना हो राम जी के स्वरूप में। तुम तो भरत मोर मत हो, धरे दे जन राम सने। भरत सरिस को राम सने, जग जप राम राम जप जेहि। जो राजा आए हुए थे वो चारों भाइयों को देख करके तो सुख की घड़ी का, इतनी सुख की घड़ी में आज वो कह रहे हैं कि देखिए राम और भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न, जैसे श्याम राम जी का वैसे भरत जी का, वही ऊंचे भाल विशाल कांधे नेत्र कमल जैसे भगवान की सुंदर छवि आज भरत जी महाराज के लिए है। तभी तो संतों ने कह दिया कि तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जन राम स्नेहु। प्रभु राम के अंतःकरण में जो स्नेह है भरत, वो तुम्हारा ही रूप है, वो तुम्हारा ही रूप है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। जाके सुमरण तेरि पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। आज महाराज दशरथ गुरुदेव को देख करके अपने आप को बड़भागी कह रहे हैं, और जनक जी महाराज अपने गुरुदेव को देख करके अपने आप को बड़भागी कह रहे हैं।
महाराज दशरथ भी यही कहते हैं कि हे गुरुदेव के मोहि समय अनुभव ना दूजे, मोहि समय अनुभव ना दूजे। मेरे समान कोई अनुभव नहीं कर सकता। सब पाया हो रज पावन पूजे, सब पाया हो रज पावनी पूजे। हे गुरुदेव, आज मैं बड़ा भागी बन गया। कैसे बड़ा भागी बन गया? तेरे चरणों की रज को मस्तक पर लगा करके आज मैं बड़ा भागी बन गया। जनक गए कौशिक पद जाई, चरण रेणु सर नैनन लाई। जनक गए कौशिक पद जाई, चरण रेणु सर नैनन लाई। सुन मुनीश बर दर्शन तोरे, आगमन कछुपति की मन मोरे। सुन मुनीश बर दर्शन तोरे, आगमन कछुपति की मन मोरे। जनक जी महाराज जी यही कहते हैं, हे गुरुदेव, हे मुनि श्रेष्ठ, तेरे दर्शनों के फल से मुझे क्या मिल गया? आज मैं बड़भागी हो गया। अगम नाकच प्रतीत मन मोरे। मेरी वाणी शब्द नहीं कह सकती प्रभु। गुरुदेव, आपके चरणों के रथ को लगा करके ऐसा ही होता है। भक्ति के साथ में एक संत चाहिए, एक मुनि चाहिए, साधु चाहिए। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हो अनुकूला, मिलहि जो संत हो अनुकूला। क्योंकि संत एक मुनि, एक साधु, वो भक्ति और जीव के बीच में सबसे बड़ी सुंदर कड़ी है। एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुरु आय हो अभिमान ते, उठे नहीं कीन प्रणाम। गुरु हमेशा शिष्य के ऊपर अपनी कृपा ही बरसता है। वो कभी अपने शिष्य का किसी भी प्रकार से, कोई भी किसी प्रकार से हमेशा उसका कल्याण ही करता है। काबूसन जी कहते हैं, मेरे गुरु ने बार बार मुझे प्रबोधा, बार बार कहते थे, लेकिन मैंने अपमान कर दिया। और वही गुरु आज जब भगवान शंकर से मांगते हैं, यही कर होरी परम कल्याणा, सोई करहु अब कृपा निधाना। क्या मांग लिया गुरुदेव ने भगवान शंकर जी से? सोई करो अब कृपा निधाना। हे कृपा निधान, अब इस पर कृपा कर दो, अब इस पर कृपा कर दो। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करहु एहि पर कृपा विसेखी। है ना? है? तोड़ है ना रामचरितमानस में। एक शिष्य ने गुरु का अपमान किया, और शिष्य क्या कहता है, गुरु क्या कहता है? प्रभु इस पर कृपा कर दो ना। है? अरे इसने तो अपमान किया है, तो वो कोई बात नहीं, भोलेनाथ इस पर कृपा कर दो। और भगवान शंकर जी ने भी कह दिया गुरुदेव को, तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करहु एहि पर कृपा विशेषी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय
राम जय राम जय जय राम। कहत राम जस बिसद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीत कुछ दिन एहि भांति, प्रमोदित पुरजन सकल बराती। अब भाई बारात लेकर के चली है, जनवासे में चलती जा रही है, मनवांछित सुखों के लबालब हो रहे हैं और महाराज दशरथ भी आनंदित है, जनक जी महाराज आनंदित है। जो पहुनाई करने के लिए जो आए हुए थे, अब उनको मालूम है कि वह बारात पहुंचने वाली है और इस प्रकार से वहां पर भी आगवानी करनी है, सभी उसमें तत्पर रहने हैं। तो इस प्रकार से भगवान राम और जो अनशन सहित देह धृतराता जो अंश रूप में है भगवान के साथ में, भरत जी महाराज विष्णु जी के अंश अवतार हैं, लक्ष्मण जी महाराज भगवान शंकर जी के अंश अवतार हैं और ब्रह्मा जी के अंश अवतार अपने शत्रुघ्न जी महाराज हैं। विश्व भरण पोषण कर जोगी, ताकर नाम भरत असोई, और शेष अवतार लक्ष्मण जी महाराज। भगवान राम जी के इसमें कहा ना कि एक बार पर वो मुझे कह दे, मैं सारी पृथ्वी को गेंद की भांति उछाल दूं। लक्ष्मण जी महाराज शेष अवतार उछाल सकते हैं। मंत्रा के कई से कहने लगी, जो असत्य कछु कहूं बनाई तो विधि दई हमें सजाई। मंत्रा कहने लगी के कई से, भयो पाक दिन सजत समाजो, तुम सुधि पाई मोही सनाजो। 15 दिन हो गए अवध में आनंद मनाते हुए और तुझे मालूम नहीं क्या चल रहा है। 15 दिन हो गए, केवल मात्र कुछ घड़ी को 15 दिन में बता दिया। और अपने बात को विश्वस्त करने के लिए ये भी कह दिया, यदि और मैं झूठ बोलूं तो ब्रह्मा जी ब्रह्मदेव मुझे दुख दे। और ब्रह्मा जी जब दुख दे तो कौन दुख देगा? शत्रुघ्न जी महाराज ने दुख दिया, भरत जी महाराज ने दिया। शत्रुघ्न जी महाराज ने मंत्रा की जो दंड देना था वो दंड दिया, ऊपर पर प्रहार किया। कहा क्या था? ब्रह्मा जी दंड दे मुझे। तो ब्रह्मा जी के अंश अवतार कौन है? शत्रुघ्न जी महाराज। तो सारे रामचरितमानस में कहीं नहीं बोले राम शत्रुघ्न जी महाराज, केवल मात्र वहीं पर। और वो भी क्यों? ताकि उस बात को उसे चरितार्थ करना था। अंशन सहित देह धृतराता, अंशन सहित में देह। तो इस बात को, इस शब्दों को चरितार्थ करने के लिए वहां पर केवल मात्र शत्रुघ्न जी पूरे रामचरितमानस में वहीं पर वहां पर दंड दिया। तो सभी के सभी जितने राजा आए हुए हैं, सभी आए हुए हैं, बड़े आनंदित हैं, सभी भाइयों को देख करके बड़े सुख मना रहे हैं। के मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल लगन दिन आवा, ऋतु अगन मास सुहावा, ग्रह तिथि नखत जोग बर मारो, लगन सोद विधि कीन विचारो। ब्रह्मा जी ने सोच लिया अब घड़ी नजदीक आ रही है। सभी के सभी जब देखा ग्रहों को, तिथि को, वार को, नक्षत्रों को, मास को, और जो पाक्षिक है उसको, सब पलक पावड़े लेकर के भगवान के विवाह करने का इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रभु सहमति दें और कब हम सुंदर घरों में, अपने अपने मनवांछित घर में, राशियों में, सब्जा में और नक्षत्र, वार, तिथि, ये पलक पावड़े लेकर के बैठे हैं। जब वो बार बार महाराज दशरथ कहने लगे ना गुरुदेव से
तो गुरुदेव नक्षत्र शोध दो, मैं राम को राजा बनाना चाहता हूँ। तो बार बार गुरुदेव कहते कि ठीक है ठीक है। एक बार तो महाराज ने एक बार तो कह ही दिया कि महाराज सुनो, सुनो नृप जासु विमुख पचताही, जासु भजन बिनु जरनी न जाई, भयउ तुम्हार तनय सो स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुराग। राम जी जब चाहेंगे वो नक्षत्र अपने आप ही घरों में बैठ जाएंगे आकर के, शोधने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप ही पलक पावड़े लेकर के बैठ जाएंगे। और फिर भी ये जो बार बार फिर भी कहते, लेकिन एक बार कह ही दिया सुन। जब कोई आदमी के बार बार कोई बात ना, तो फिर क्या कहे, सुनो ही कह, चल भाई सुन ले। तो महाराज को कह दिया, सुनो नृप जासु विमुख पछताई, जासु भजन बिनु जरनी न जाई। जिसका भजन करने से अंतःकरण में आनंद की अनुभूति होती है, तन पुलकायमान होता है, यद्यपि वो तुम्हारा पुत्र है, लेकिन तुम्हारे पुत्र से पहले वो सारे सृष्टि का कर्ता धर्ता करता है। सुनो नृप जासु विमुख पछताई, जासु भजन बिनु जरनी न जाई। भगवान का भजन करने से अंतःकरण में अनुराग होता है। यदि आपका श्रवण करते हुए, भजन करते हुए मन आनंदित ना हो, उच्चाटन हो, तो दोष भजन में नहीं है, दोष मेरी इंद्रियों में है। भगवान के नाम लेने से, भगवान का गुणगान सुनने से यदि जो अगर आपको आनंद की अनुभूति ना हो, जो अगर आपका मन उच्चाटन में हो, ये हो वो हो, इधर उधर की उसमें हो, तो क्या है, दोष कथा में नहीं, भजन में नहीं, दोष हमारी इंद्रियों में है। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे कर थाना। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे कर थाना। हमारी सारी इंद्रियों पर जो ना देवता का अधिपत्य है, सभी सारी इंद्रियों पर। नासिका, किसी के अग्निदेव हैं, किसी के अश्विनी कुमार हैं, किसी के चंद्रमा हैं, और इस प्रकार से सभी के सभी 12-13 इनके बताए गए हैं। तो वह सारे के सारे इस पर बैठे हुए हैं। लेकिन यदि जो ये इंद्रियां विषय भोग में लिप्त हैं, तो इसके जो स्वामी है ना, वो क्या करेंगे, उसी प्रकार से उसका मंजन करेंगे, पान करेंगे। और यदि वो ये इंद्रियां कान मिले हरि सुमरण को, और जब ये देखते तो वो क्या करते हैं, पीछे हट जाते हैं। अरे भाई इसका क्या करें, इसका तो हर प्रकार से अंतःकरण भी राम में है, बाह्य भी राम में है? ना इसको लोभ है, ना क्षोभ है, ना कोई विषय है, ना कोई विकार है। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, जब देखते हैं तो राम जी की, ये तो इसका तो सारी इंद्रियां ही राम में है। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। जब समय मिले राम का नाम लो, जब समय मिले हनुमान चालीसा गाओ, जब समय मिले जो आपको रामचरितमानस की चौपाइयां हैं उसको गुनगुनाओ, तो भगवान की भक्ति हर प्रकार से जो सुख देती है, आनंद की अनुभूति होगी। ये सारी इंद्रियां अंतःकरण से भी सूची रहेंगी और बाह्य रस से भी सूची रहेंगी, और फिर उसमें क्या होगा, ना उच्चाटन होगा, हर प्रकार से मन अनुरागित होगा। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि घड़ी आ गई है, सभी के सभी ग्रह तिथि वार नक्षत्र पलक पावड़े लेकर के सबके सब अपने इंतजार कर रहे हैं भगवान की प्रगति का। और भगवान के इशारों को अब ब्रह्मा जी जान रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी का काम क्या है, ब्रह्मा जी का काम है भगवान के इशारों को देखते हैं। वो उनको तो कितना
कितना इसने भजन किया, कितना इसने श्रवण किया, कितनी तीर्थ यात्रा करी, कितना इसने दान दिया और कितनी इसने हनुमान चालीसा बोली, वो सारी उसका खाते में लिख जाती। तो यही कुछ आज जो पुण्य की घड़ी है उसमें प्रवेश करते हुए ब्रह्मा जी आज लग रहे हैं। पठे दीन नारद सन जोई, और लगन पत्रिका को नारद के हाथ में जनक जी के यहाँ भिजवा दिया गया है। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहें ज्योतिष आदि विदाता, और जनक जी के ज्योतिषों ने भी वही गणना कर रखी है जो आज गुरुदेव ने की हुई है। तो ये सुंदर घड़ी, सुंदर नक्षत्र, सुंदर पावड़े जो है, क्योंकि धन्य घड़ी जब हुई सत्संगा, जिस घड़ी में भगवान का सत्संग हो, जिस घड़ी में भगवान का भजन हो, वही धन्य है, वही धन्य है। और वही तन जो चेतन के जड़ कही चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक, भजय जीते धन्य। भाई राम निवास जी ने ये 100 रुपए जो है लाला जी नरेले वाले, नरेले वाले लाला जी दे के गए भाई। ये भगवान है, हाँ कोई बात नहीं, नाम गाँव जानते हैं, हाँ और क्या भगवान जानते हैं। ये सब के सब दान है, और ये सारे के सारा जो यहाँ का जो लेखा जोखा है वो सब के सब आपके पुण्य स्थान पर होता है। प्रसाद की सेवा और अन्य सेवा तो भगवान सब खाते में आपके नाम है, 100 रुपये है, भगवान के नाम और काम को जानते हैं। तो आइए इसी घड़ी के साथ भगवान का गुणगान सुनते रहे, भगवान का श्रवण करते रहे, भगवान का ही वर्णन करते रहे। और ये सच्चिदानंद अच्छे भाव सभी नल की आत्मा करेंगे। श्री बजरंगी हनुमान हनुमान।